नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड स्थित गोकसम गांव में कोसी नदी का कटाव भयानक रूप ले चुका है। अब तक 3 दर्जन से अधिक घर नदी में समा चुके हैं। वहीं आपको बता दें 4 से 5 दर्जन घर खतरे में है। लोग खुद ही अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी कटाव रोकने को अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते हैं। साथ ही बता दें स्थल निरीक्षण पर पहुंचे एसडीओ प्रवेश कुमार और जेई मणिकांत कुमार ने स्पष्ट कहा है कि उनका काम केवल तटबंध की निगरानी है, कटाव से घर बचाना नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब फ्लड फाइटिंग की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो कटाव से प्रभावित लोग आखिर कहां जाए। साथ ही स्थिति भयानक है, लेकिन विभागीय उदासीनता और संवेदनहीनता साफ झलक रही है। सहरसा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट। को मिला ऊपर से मिला, बढ़िया पदाधिकारी से मिला है। अधिकारी को आपने क्या जानकारी दिया? अभी जानकारी क्या, अभी तो हम जा ही रहे हैं विजिट के लिए। विजिट के लिए जा ही रहे हैं ना, आप दीजिए ना रिपोर्ट। क्या क्या अधिकारी के द्वारा आपको क्या कहा गया सर? मुझे कहा गया विजिट करने के लिए। बस विजिट में जा रहे हैं। स्थिति वहाँ बहुत भयावह है, सैकड़ों घर कट चुका है। ठीक है, तो ये बताइए ऊपर के पदाधिकारी को। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार। आज आप 4 खबर देख रहे हैं, जहां सरसा जिले के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर बलुआहा फाटक के पास शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें पैसेंजर ट्रेन संख्या 75251 के गुजरने के दौरान एक 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कचकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसा इतना भयानक था कि शव 2 टुकड़ों में विभाजित होकर रेल पटरी पर बिखर गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या पर मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर सोनवर्षा कचहरी थाना पुलिस और आरपीएफ की टीम ने शव को कब्जे में लेकर सहरसा सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस परिजनों की तलाश में जुटी है। इस हादसे से इलाके में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। सहरसा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट। खबर मधेपुरा से देख रहे हैं। जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनी वार्ड संख्या 14 में शुक्रवार को एक दंपति की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही आपको बता दें मृतकों की पहचान दिनेश दास और उनकी पत्नी भूलिया देवी के रूप में हुई है। दोनों मुरलीगंज के प्रसादी चौक पर सब्जी बेचकर गुजारा करते थे। मुख्य प्रतिनिधि राजीव कुमार राजा के अनुसार दिनेश की बेटी ने जब कॉल किया तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद उसने पड़ोसी से संपर्क किया। जब पड़ोसी घर पहुंचे तो बिछावन पर खून से लथपथ दोनों के शव पड़े मिले। शवों की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि दोनों की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मुरलीगंज थाना अध्यक्ष अजीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या और लूट समेत सभी एंगल से जांच कर रही है। घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। अभी दिनेश दास और उनकी पत्नी भूलिया देवी की बीते रात किसी ने हत्या कर दी। एक्चुअली किसी को पता नहीं लगा, तो उनकी बेटी ने जब फ़ोन किया नहीं उठाए तो अगल बगल के लोग गए तो पता लगा कि उनकी हत्या कर दी गई। इसी सिलसिले में आए हैं और पुलिस अनुसंधान कर रही है। तकनीकी साक्ष्य भी संग्रहित किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और जो भी हमारा टेक्निकल एविडेंस का के लिए है डीआईवी की टीम सब आ रही है। ऑफिशियल टीम को भी बुलाया गया है। अरवल के कुर्था विधानसभा क्षेत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी कुमार गौरव ने विभिन्न पंचायतों के बूथों का व्यापक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बीएलओ द्वारा वितरित गणना प्रपत्रों की समीक्षा की है और कई मतदाताओं से सीधा संवाद भी स्थापित किया है। बता दें डीएम ने खुद भी बीएलओ ऐप के माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म और दस्तावेज अपलोड कर मतदाता जागरूकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बीएलओ से पूछा है कि वे किस तरीके से दस्तावेजों की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% प्रपत्र वितरण, संग्रहण और सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और डेटा को ऐप पर समयबद्ध तरीके से अपलोड किया जाए। साथ ही निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को लेकर डीएम ने आरटीपीएस प्रणाली को निर्देशित किया है कि वे 24 से 48 घंटे के अंदर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाए, जिससे मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही निरीक्षण से ये संदेश गया है कि जिला प्रशासन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को पूरी गंभीरता से ले रहा है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
रिवीजन का कार्य चल रहा है। वोटर लिस्ट में जो अभी हम लोग का सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें अभी सभी बूथों के वरीय पदाधिकारी, BLO सुपरवाइजर, BDO के द्वारा और BLO को ट्रेनिंग भी दिया गया, BLO सुपरवाइजर को भी ट्रेनिंग दिया गया, जिससे कि तय समय सीमा के अंदर जितने भी हमारे जेन्युइन वोटर हैं, इलेक्टर्स हैं, उनका नाम पुनः जो है सत्यापन करके हम लोग वोटर लिस्ट में जोड़ सके। इसको लेकर के यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और सभी BLO को और BLO सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है और उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है कैसे अवेलेबल डॉक्यूमेंट के आधार पे हम लोगों को। बेगूसराय जिले के सिंगरौली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक बड़ी घटना सामने आई। आपको बता दें, जब 24 वर्षीय आभूषण कारोबारी सुनील कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बंद पड़े भूखंड में मिला है। सुनील महारतपुर निवासी मनोज शाह के पुत्र थे और फतेहपुर चौक पर बर्तन और ज्वेलरी की दुकान चलाते थे। साथ ही आपको बता दें, गुरुवार की शाम सुनील दुकान खुला छोड़कर अचानक गायब हो गए। उनका मोबाइल फोन बंद था और रात भर परिजन उनकी बेतहाशा खोजबीन करते रहे। साथ ही बता दें, शुक्रवार सुबह दुकान से करीबन 100 मीटर दूर एक 4 दीवारी से घिरे भूखंड में उनका शव बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि अंतिम बार 4:44 पर सुनील की पत्नी से वीडियो कॉल की थी, जिससे वह एक हरे रंग की दीवार वाले घर के सामने नजर आया। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में इलाके में गश्त बढ़ा दी गई और मामले की हर दिशा में जांच जारी है। घटना से गांव में सन्नाटा और सस्पेंस बना हुआ है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। ये आपको रहने वाले हैं महारतपुर के, एक दुकान देते हैं, छोटा मोटा इनका दुकान है। बताया जा रहा है कि कल करीब 3:30-4 बजे के लगभग इन्हें कोई कॉल आया था। उस कॉल पर इन्होंने किसी के घर पर गए थे। इनकी पत्नी से लास्ट कॉल हुई है, व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो उस समय शायद बता रहे थे कि हम किसी को सामान देने आए हैं, सामान दे करके लौटते हैं, लेकिन फिर उन्होंने वापस घर नहीं आया। शाम में थाना को सूचना मिला, थाना सनहा दर्ज करते हुए इस पर तत्क्षण जांच पड़ताल शुरू किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला, चूँकि अगल बगल में कोई CCTV कैमरे नहीं थे। सुबह में पता चला कि एक गांव के दुकान से थोड़ा सी दूरी पर एक बाउंड्री नुमा जगह है, उसी में उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो शव देखने से ऐसा लग रहा था कि संदिग्ध परिस्थिति में इनकी मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि हत्या का कारण क्या है। घटना हुआ ये 4:45 बजे का पत्नी फोन किया, जब कहाँ हैं, दुकान पे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे कोई रूम में, कल हाँ कोई रूम में सामान दे रहे हैं। उसके बाद तकनीक से फोन का स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हम लोग थाना पुलिस 3 बजे सुनते हैं दुकान से ले गया, लेकिन हम लोग 5 बजे तक इन्फॉर्म हुआ। फिर तक का दुकान था। हाँ, क्या चीज़ का दुकान पे समझ दुकान है, भतीजा मतलब भाई है। ये कहाँ का रहने वाला? हम ये महतपुर का रहने वाला, हम एक का रहने वाले। हम लोग 8 बजे रात में खबर मिला। बेगूसराय जिले में शुक्रवार को फुटपाथ दुकानदारों ने समाहर नाले के सामने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के नाम पर तुगलकी फरमान जारी कर उनकी जीविका छीनने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन में भीम आर्मी समेत कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने समर्थन दिया। वहीं दुकानदारों की प्रमुख मांग थी कि जब तक वेंडिंग जोन विकसित नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें एक निर्धारित सीमा के भीतर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा है कि वे अवैध अतिक्रमणकारी नहीं बल्कि स्वरोजगारी हैं, जिनके पास नगर निगम द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नगर निगम बिहार राज्य विक्रेता स्कीम 2017 के तहत नियमों का पालन करे और नगर विक्रय समिति TVC की बैठक में ही कोई निर्णय ले। विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने मामले को लेकर चुप्पी साध रखी। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। नहीं आए, हम बार आए हैं। फुटकर विक्रेता के को जब यहाँ से शहर से भगाने का प्रयास किया गया है, तब हम आए हैं। आज भी आए हैं। देखिए, बात है क्या, जब व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे नगर आयुक्त साहब बदलते हैं या DM साहब बदलते हैं, तब इनके साथ ऐसा होता है।
तो कहीं न कहीं जो शासन में बैठे लोग हैं उनकी मंशा जो है बार बार इन लोगों को, गरीबों को खदेड़ने का रहा है, जिसके कारण देखिए नियमता ये लोग हटाए नहीं जाएंगे, ये सभी लोग जानते हैं। फुटपाथ अधिनियम के तहत जो है, जो भी कानून है, उस कानून के तहत हम लोग बार बार डीएम साहब से मिले हैं, नगर आयुक्त साहब से मिले हैं, और जब जब मिले हैं ये लोग को फिर से जो है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। आज हम बैठे हैं कि तमाम फुटपाथ दुकानदार को बेगूसराय शहर में फुटपाथ दुकानदार का सर्वेक्षण किया गया, उसे पहचान पत्र दिया गया, उसे प्रमाण पत्र दिया गया, पीएम स्वनिधि के तहत 10,000, 20,000, 50,000 का लोन तक दिया गया, लेकिन उसे बेचने का, बिक्री करने का स्थान नहीं दिया गया। तो सारे चीज़ मिलने के बाद आखिर वह दुकान कहाँ लगाएगा, उसका स्थान तो होना चाहिए। लखीसराय में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार की डिप्टी सीएम से लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद बिहार के लिए अभिशाप साबित हुई है। वहीं राजद शासनकाल में हर जाति के नौजवानों को अपराध की राह पर धकेला गया है। वहीं नरसंहार, हत्या, लूट और बलात्कार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने दावा किया है कि आज कई लोग राजद का चाल, चरित्र और चेहरा देखकर उसे छोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब शांति और विकास का माहौल है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार की नींव मजबूत हो रही है और युवाओं को अब पलायन नहीं बल्कि अवसर मिल रहे हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आरजेडी बिहार के लिए एक अभिशाप है। राजद के लोग बिहार के नौजवानों के, हर जाति के नौजवान को अपराधी बनाया, नरसंहार करवाया, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल खेला। आज एनडीए सरकार में कई लोग राजद को छोड़ के एनडीए में आए हैं क्योंकि उसके चार चरित्र, चेहरा से बिहार बदनाम हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर, जमुई और शिवहर जिलों के रहने वाले अमन कुमार, मदन कुमार और विश्वजीत कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले हैं। जी आपको बता दें, 15 अगस्त से पहले दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य लेकर ये तीनों युवा गौ तस्करी और गौ हत्या पर पूर्ण विराम की मांग कर रहे हैं। इसी बीच गोपालगंज पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य देश भर में फैले भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं के दफ्तरों में हो रहे शोषण को लेकर पीएम को अवगत कराना है। युवाओं का कहना है कि रास्ता कठिन है, लेकिन देश की समस्याओं के सामने ये कठिनाई कुछ भी नहीं है। उनका संकल्प अड़िग है, सिस्टम सुधारे तभी देश उभरे। गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम मदन कुमार हुआ और मैं बिहार के एक छोटे से जिला जम्मू से आता हूं, और हमारे साथी है विश्वजीत कुमार सिंह, ये जो शिवहर जिला से आते हैं, और हमारे एक साथी और है वो थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, अमन कुमार, वो भी जमुई जिला से आते हैं। बट हम लोगों का जो यात्रा की ये जो शुरुआत हुई है, ये 28 तारीख को गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर बिहार से हुई है, और ये पद यात्रा हम लोगों का दिल्ली तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अपने विवादित बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दांत के ऑपरेशन के बाद ही उनके चेहरे में बदलाव आया है, तभी से उनका मुंह बिचकता है। वहीं उन्होंने पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को जेडीयू में मुख्य भूमिका नहीं मिली तो पार्टी आधे इधर आधे उधर चली जाएगी और मिट्टी पलीद हो जाएगी। उन्होंने निशांत को पढ़ा लिखा और इंजीनियर ग्रेजुएट बताया जो गांजा नहीं पीता है। साथ ही गोपाल मंडल ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि गांव में बूथ लेवल की बैठकें हो रही हैं, जिससे ग्रामीण मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो लागू की है वो सही लागू की है। इलेक्शन कमीशन को लोगों से कोई लेनी देनी नहीं है। आम पब्लिक पर समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ये बोला जैसे हम नॉमिनेशन पेपर देने के लिए जाएंगे या बीएलओ मेरे यहाँ आएगा, बीएलओ मेरे यहाँ आएगा तो बीएलओ वाले को हम दे दिए वोटर लिस्ट का नाम। अगर बीएलओ जमा नहीं किया वहाँ पर, वो मास्टर ने जमा नहीं किया, हमारा ये कहने का मतलब नॉमिनेशन पेपर भर ही नहीं सकते हैं। जब हम कई बार एमएलए बने, हम यह सोचते हैं तो आम लोग को क्या दशा होगा। ये परेशानियां है।
ग्रास रूट पर कहते हैं, ये परेशानी है आम पब्लिक को, समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन किसी भी चीज में ऑनलाइन सब कर सकता है। अरवल सदर थाना क्षेत्र के खानगा मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें 15 वर्षीय गुड़िया कुमारी और आशीष कुमार की तीसरी मंजिल पर गोली लगी लाशें बरामद हुई है। दोनों के बीच प्रेम संबंध बताया जा रहा है और रिश्ते में फुफेरा भाई बहन थे। जी हां, लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि लड़का शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन जब लड़की ने इनकार किया तो उसने पहले उसे गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। घटना के बाद सदर पुलिस, थाना पुलिस और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। वहीं दोनों परिवारों के बयान अलग अलग हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूरा बात है 4 साल से चल रहा था। इन लोग के घर में जाके दोनों सारी परानी इन लोग के बेटा को मार पीट किया। इन लोग घर में जाके मार पीट किया, फिर भी कहे कि हम नहीं मार रहे हैं, चाहे तो मामा है, बाप नहीं है, बाप नहीं सुधार रहा, माँ से नहीं सुधार रहा है, चाहे तो मामा सुधार देगा। हम लोग कुछ नहीं एक्शन लिए, नहीं लिए एक्शन। 4 साल से चल रहा था। ये नवंबर से लड़का बात कर रहा था, उससे कहता था कि हम शादी करेंगे, हाले भागे तैयार हो गया लड़का के साथ। बक्सर के समाहरणालय रोड स्थित एक सरकारी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं से अशोभनीय हरकत करने का गंभीर आरोप सामने आया है। बता दें, गुरुवार सुबह एक महिला अभिभावक अपनी बेटी की शिकायत पर स्कूल पहुंची और शिक्षक का विरोध करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ने आरोप लगाया है कि शिक्षक बच्चियों को गलत नियत से अनुचित स्थानों पर छूते हैं। इस खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सूत्रों के मुताबिक मौके पर शिक्षक के साथ मारपीट भी हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित शिक्षकों से 2 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारी ने कहा है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। चैनल इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता, लेकिन घटना को लेकर शहर में भारी चर्चाएं हैं। बक्सर से धीरज सिंह की रिपोर्ट। सर, ये मामला पहले की संज्ञान में जो था मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जो शिक्षक थे उनको उस शिफ्ट से लेकर इस शिफ्ट में हमको बुलाया, इसलिए कि उस शिफ्ट में साइंस के टीचर नहीं थे। साइंस के टीचर इस शिफ्ट में थे तो उनको किया गया और उस शिफ्ट से उनको बुलाया गया ताकि यहाँ विद्यालय का ड्यूटी व्यवस्था अच्छा से चले, बच्चे पढ़े और लिखे। इसीलिए शिक्षक को वहीं से फाइटिंग के लिए बुलाया गया, जो 1 क्लास का 45 शिक्षक है। नवादा जिले के रजौली अनुमंडल के घासिया डे मैदान में आयोजित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष तोमर ने दावा किया है कि इस बार बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और विकास की नई रफ्तार भी आएगी। बता दें, भीड़ से उत्साहित मंत्री ने कहा है कि अब हमारा समाज दबा हुआ नहीं है, युवा जाग चुके हैं और हर वर्ग अपने अधिकारों को समझ चुका है। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल प्रसाद, अनिल रजक, राकेश कुमार, राकेश रंजन, अशोक मांझी, शत्रुघ्न चौधरी, करण मांझी, संदीप पासवान और गीता पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। सभी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि घर घर जाकर पार्टी की नीतियां और विकास कार्य जनता तक पहुंचाए। राजौली से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। करेंगे बिहार में पूरी ताकत साथ फिर माननीय नीतीश कुमार जी को हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको पुनः गद्दी पर बैठाएंगे और बिहार का विकास करेंगे और बिहार तरक्की और प्रगति के रास्ते पर सभी अग्रणी राज्यों से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है और विश्वास है। चुनाव के समय ही क्यों देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय हम लोग 5 साल काम करते रहे हैं और आपको पता नहीं है, नवादा में भी कार्यक्रम किए, जहानाबाद में हर जगह करते हुए रजौली का भी नंबर आया है, रजौली, और इसके बाद भी हो सकता है। चुनाव की बात अब करते हैं तो चुनाव के समय भी रजौली में कार्यक्रम हो सकता है, इसलिए ये बातें नहीं है। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।